जब तुम्हारा ताल्लुक गांव से है तो फिर शहर में शादी करने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? जी वो ताकि तुम किसी मालदार पार्टी को घेर कर अपना फ्यूचर बना सको, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी शॉर्टकट की तलाश में नहीं रहा। ठीक है, उमैर से कहो कि कल 4 आदमी ले आए, मैं तुम्हें रुखसत कर दूंगी। आज यहाँ रुखसती के बाद तुम्हारी मामा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बात हुई साबिर से? नहीं। वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें एहसास है कि तुम उसे इग्नोर कर रही हो? मामा आपने खुद ही कहा था कि मैं उससे फासला रखूं। फासला रखने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम ताल्लुक ही खत्म कर दो। तुम्हारी मंगनी इसलिए की है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सको। मैं कोशिश करूंगी मामा, आप टेंशन मत लें। कॉल नहीं करोगी बल्कि तुम उससे मिलोगी आज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी। मरियम का फोन आया था? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई मेरी। वो समझती है कि उसकी जिद और हट धर्मी के सामने मैं हथियार डाल दूंगी। But she's sadly mistaken. वो मुझे कमजोर देखना चाहती है, लेकिन कभी नहीं देखेगी। मैं कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। क्यों? बहुत याद आ रही तुम्हें उसकी? मामा वो घर से भागी नहीं थे, आपने रुखसत किया है उसे खुद। वो रुखसती भागने से कम नहीं थी। किस किस के सवालात का जवाब दूं मैं? अजाब बना दिया है मेरी जिंदगी को। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। यहाँ बैठे हुए तुम सारा दिन इतने मसरूफ रहते हो, फिर मुझसे कहते हो कि मामा आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल चेक कर रहा था। ओह गॉड सेबी, ये तो तुम्हारा सारे दिन का खेल है ना? मुझे आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है। न्यूज़? अच्छा, जल्दी से बताओ कि कौन सी गुड न्यूज़ है। जल्दी जल्दी बोलो। मेरा एडवेंचर चैनल में सिलेक्शन हो गया। रियली? यस। बेटा ये तो वाकई वाकई खुशखबरी है। अच्छा ये बताओ कि तुम इस चैनल के लिए कब से ट्राई कर रहे थे? 3 साल से, अब जाके किस्मत जागी है। और पता है किस्मत कैसे जागी है तुम्हारी? कैसे? पता है, जब से तुम्हारी आयशा से एंगेजमेंट हुई है ना, तब से तुम बहुत लकी हो गए हो सकता है। हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है बेटा, औरत के नसीब से ही मर्द का नसीब जागता है। अच्छा हाँ, ठहरो, मैं ऐसा करती हूँ कि आयशा को फोन करके बता देती हूँ। मैं बताऊँ या कि तुम बताओगे? माम, मेरी मंगेतर है, मैं खुद सुनाऊंगा। ऑफ कोर्स तुम बताओगे। अच्छा सुनो, सिर्फ न्यूज़ नहीं देना उसे कहीं बाहर ट्रीट पे ले जाना। इनफैक्ट आज रात को उसे डिनर पे ले जाओ। पता है, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। ओके।
पहुंच गए ऑफिस? पहुंच गया, आधा घंटा हुआ है। और मुझे आधा घंटा लेट याद करने की वजह? अरे सॉरी यार, असल में आते ही सेल्स रिपोर्ट बनाने लगा था, इसलिए लेट हो गया। बस अभी फ्री हुआ हूँ। अच्छा बस ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे ही कह रही थी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर कोई भी दरवाजे पर आए तो तुम मत खोलना। जब तुम होगे ही नहीं तो कौन आएगा? अरे तुम्हें नहीं पता, कभी यूनियन वाले तो कभी चंदा लेने वाले तो कभी कौन। तुम गेट मत खोलना। हाँ बेफिक्र रहो, इतना तो मुझे भी पता है कि किसके लिए दरवाज़ा खोलना और किसके लिए नहीं। ओके, बट तुम गेट पर जाना ही होगा। ओहो, क्या मसला है? अच्छा उमैर, एक काम करना, आज के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना सब लेके आ जाना, मुझे जॉब सर्च करनी है। ओके, लेता हूँगा। और घर के लिए क्या क्या मंगवाना है मुझे पहले ही बता दो। मैं लिस्ट बना रही हूँ, तो मैं कॉल करके सब बता दूँगी, ठीक है? ओके बाय, हैव अ गुड डे। बाय। तो आ गई मेरी याद? मुझे तो आ गई है, पर तुम्हें नहीं आई। ठीक है भाई, मोहब्बत मिल गई है, अब बहन की क्या ज़रूरत। हाँ, तुमने एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पहले किस बात की सफाई दूँ। नहीं, तुम्हें सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तो मुझे इतना बताओ, तुम्हारी लाइफ तो सेट है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मुझ पे। पता है क्या, तुम्हारी शादी मुझे एक ख्वाब लगता है। पता ही नहीं चला तुम कब रुखसत होके चली गई। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ सुनिए तो दिल चाह रहा है कि फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँ और ढेरों बातें करूँ। मुझे मामा पे हैरत होती है, किस तरह उन्होंने अपनी ईगो के आगे हर रिश्ते को मात दे दी। वो जज्बात में सब कुछ कर गई हैं, मगर देख लेना, कभी ना कभी उनको एहसास ज़रूर होगा। लेकिन कम से कम उन्हें तुम्हारा हक तो देना चाहिए था ना। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं आयशा, मेरे यकीन ये है कि जो कुछ भी मेरे नसीब में है वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अच्छा मन्नो, प्लीज़ मुझे अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बता दो, मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मामा को बता के मत आना, वरना वो तुम्हें आने नहीं देंगी। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी ना किसी तरह निकल आऊँगी। लेकिन आने से पहले मुझे फ़ोन या फिर SMS कर देना, ताकि मैं तुम्हें घर पे ही मिल जाऊँ। वो मैं तुम्हें ज़रूर कर दूँगी, लेकिन फिर भी अपने माइंड में रखना, शाम में आऊँगी। हाँ ओके डन। ओके। एक काम करो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, टेक्स्ट कर दो प्लीज़। ओके बाय। ओके।